काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और समय से 4 दिन पहले लेकर इसको हम आ रहे हैं। पहले लाने का एक ही रीज़न है कि समय रहते हम लोग इस चीज़ को समझ लें कि जो सिचुएशन अभी आने वाला है, फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट आएगी 16 मई को, उसके पहले के लिए ये वीडियो है कि जो भी उस समय सिचुएशन हम लोग के सामने रहेगा, जो भी ऑप्शंस हम लोग के सामने रहेंगे, उसमें यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है तो कैसे उसको डील करेंगे ताकि हमें डिसीजन लेने में उस समय काफ़ी सहूलियत रहे। उसका जो इन्फॉर्मेशन है कि क्या कैसे होगा ई काउंसलिंग में, इसके बारे में पहले बतलाया जा चुका है। जब पहली बार नोटिफिकेशन आया था ई काउंसलिंग का, बहुत पहले, उसी समय ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो कुछ लोगों के दिमाग से निकल गया होगा। तो लेकिन वही इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको स्कूल जो अलॉट किया जाएगा उसके आगे आप कैसे कोई एक्शन लेंगे, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 2-3 तरह के डाउट्स हैं। डाउट्स तो उससे बहुत सारे होंगे, लेकिन जो 2-3 कॉमन डाउट हैं वो उसको हम लेकर आए हैं। इसमें एक तो बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, पढ़ने के बाद थोड़ी सी हंसी भी आई मुझे। बच्चे होते हैं, इसी तरह का डाउट उनके मन में आता है, लेकिन था बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यदि कोई आप लोग के मन में भी डाउट होता है तो उसको भी हम लोग समय रहते डिस्कस कर लें। कमेंट आप लोग कीजिएगा, सबका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ताकि जब तक मेरिट लिस्ट आए हम लोग का जो माइंड हो ना पूरा क्लियर हो, कोई डाउट ना रह जाए उसमें। देखिए 16 तारीख को जब इसका मेरिट लिस्ट आएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, उस समय 2 चीज़ होगा। सबसे यदि शुरू से स्टार्ट करें तो जिन्होंने भी अप्लाई किया है, या तो उस मेरिट लिस्ट में उनका नाम रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। यदि नहीं रहा तो फिर आपके पास उसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। 2 ही ऑप्शन है कि या तो आप आगे अप्लाई ही ना करें सेकंड राउंड के लिए, ठीक है ना, छोड़ देंगे, नहीं भाई अब नहीं हुआ तो हमें अब एडमिशन लेना ही नहीं है। चाहे कारण दूसरा जो कुछ भी और भी कि कोई कारण हो, आप उसमें अप्लाई नहीं कीजिए, मतलब कहानी को आप ख़त्म कर दीजिए वहाँ पर कि अब हमें कंसिडर नहीं करना है इसके बारे में कुछ भी। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग के लिए आप फिर से अप्लाई करेंगे, जब अगला शायद 23 से स्टार्ट होने वाला है, 23 मई से स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें रजिस्ट्रेशन और स्कूल सिलेक्शन दोनों होगा। अब रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक बार में मुझे रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, स्कूल सिलेक्शन दोबारा करने का कारण बनता है, क्योंकि प्रायोरिटी बहुत लोग चेंज करना चाहेंगे। उसमें स्कूल्स की जो सीट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी उसको देखते हुए हो सकता है कि पहले राउंड में जो उन्होंने स्कूल सेलेक्ट किया था उसको वो चेंज करना चाहें। किसी स्कूल में ज़्यादा सीट हो तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, तो वो कारण समझ में आता है। लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन दोबारा होता है तो ऐसा क्यों होता है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था, सेकेंड टाइम भी आप उसी तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहले तो बात ये हो गई कि मेरिट लिस्ट में यदि नाम नहीं रहे तो ठीक है, आप छोड़ सकते हैं, या फिर सेकेंड राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन और स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। यदि मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो क्या होगा? मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आपको एक स्कूल अलॉटमेंट के साथ आएगा। जितने भी स्कूल्स को आपने सेलेक्ट किया था अप्लाई करते समय, उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली जहां भी आप सेट करेंगे उसके हिसाब से एक स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा। ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब किस मीडियम से इन्फॉर्म करेंगे, वो साइट पर करेंगे या मेल से करेंगे, जिस भी तरह से हो, लेकिन एक स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा यदि आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो। स्कूल अलॉट होने के बाद आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, इन्फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है, आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन सिंपल है कि आप उस अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर लें, फाइन, कि हमें जो स्कूल मिला है हम फाइन है, हम इसी में एडमिशन लेंगे। सेकेंड ऑप्शन कि वो जो अलॉटमेंट है आपको पसंद नहीं आया, आपको जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में दी थी वो नहीं हुआ, नीचे के किसी प्रायोरिटी में जो स्कूल आपने दिया था उसमें से कोई स्कूल आपको अलॉट हुआ, आपको वो पसंद नहीं आया, ठीक है ना, तो आप उस अलॉटमेंट को डिक्लाइन कर सकते हैं और सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो अलॉटमेंट आपको है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, आपका एडमिशन होगा, बात खत्म। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप उस अलॉटमेंट को डिक्लाइन करें, मना करें कि नहीं ये अलॉटमेंट हमें नहीं चाहिए, और आप सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट करें। आप सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट करेंगे तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप उस अलॉटमेंट को तो डिक्लाइन करें ही करें, और साथ में ये भी कह दें कि अब हमें फर्दर इसके लिए कंसिडरेशन, हमें कंसिडर नहीं करना है, मतलब हम सेकेंड राउंड के लिए भी कंसिडर नहीं होना है हमें। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो कैंडिडेटशिप है ना, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं कि अब फर्दर हमें कोई अब इसमें नहीं करना है। जो अलॉटमेंट नहीं हुआ, जो अलॉटमेंट हुआ है उसको हमने डिक्लाइन किया, हमें पसंद नहीं आया किसी भी कारण से, और हमें अब सेकेंड राउंड में जाना भी नहीं है, ठीक है ना, हमें अब एडमिशन लेना ही नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए, दूसरा है डिक्लाइन कीजिए लेकिन सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कीजिए,
थर्ड ऑप्शन डिक्लाइन भी कर दीजिए और सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट भी नहीं कीजिए। मतलब आप अपना कहानी जो आप आप फर्दर किसी प्रोसेस में आप अपना भागीदारी नहीं लेना चाहते हैं, वो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ये सिंपल सा चीज़ है। लेकिन इस तीनों में जो भी तीन है, ये इतना अब कहना तो बहुत आसान था कि तीन ऑप्शन है, तीनों में से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ सकती हैं, चाहे कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में आ सकती हैं, कुछ डाउट है आ सकती हैं। उसमें से 2-3 अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, काफ़ी कॉमन है, ये आएगा। ये पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने ही पूछा था मुझसे, सुनिए अभी क्या इसने पूछा था। कहता है कि फर्स्ट राउंड में हमें अलॉट हुआ, हमने उसको डिक्लाइन कर दिया और सेकेंड राउंड में हमने ऑप्ट किया था। सेकेंड राउंड में यदि हमें जो स्कूल अलॉट हुआ, फर्स्ट राउंड को हमने डिक्लाइन कर दिया, सेकेंड राउंड में जो हमें ऑप्ट किया था और सेकेंड राउंड में भी हमें स्कूल अलॉट हुआ, यदि हम उसको भी डिक्लाइन कर दें तो क्या उसको डिक्लाइन करके फिर फर्स्ट राउंड वाले स्कूल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपने फर्स्ट राउंड वाले को डिक्लाइन किया, अब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो गए, वो सीट जो आपके लिए रखी गई थी वो वैकेंट हो गई, या वही सीट सेकेंड राउंड में आ रही है। जो सीट सेकेंड राउंड में बचेंगी आएंगी, वो सीट वही सब सारी सीटें रहेंगी। तो सेकेंड राउंड में भी यदि आप डिक्लाइन कर देते हैं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि उसको डिक्लाइन करके, ऐसा हो सकता है ना कि आपको लगे कि सेकेंड राउंड में जो स्कूल मिला इससे अच्छा तो फर्स्ट राउंड वाला ही था, तो इसको छोड़ के फिर से फर्स्ट राउंड में चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा डाउट इसमें लिखा हुआ है, दूसरा डाउट नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन ये बतला दे रहे हैं। फर्स्ट राउंड में यदि जो आपको स्कूल अलॉट किया गया है उसके लिए एडमिशन का डेट है 22 मई, 22 मई उसका शायद डेट है, जहाँ तक याद आ रहा है हमको। यदि आपने, ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन था ना आपके पास, पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था, मतलब जो आपको अलॉटमेंट हुआ था उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया था, उस स्कूल को एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, लेकिन 22 तारीख तक जो भी एडमिशन लेने का डेट था आप एडमिशन नहीं ले सके। यदि आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाए, आपने एक्सेप्ट किया लेकिन एडमिशन नहीं लिया, तो आप सेकेंड राउंड में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यदि फर्स्ट राउंड में आपने किया और 22 मई तक एडमिशन नहीं लिया, तो 23 मई से जो सेकेंड राउंड ऑफ ई काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसमें आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है, ये एक डाउट है मन में, इन्फॉर्मेशन है, सो आपको हम बतला दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, आप लोग जब ऑप्ट कीजिएगा तो उसमें ध्यान रखिए इस बात को। फर्स्ट राउंड में जो भी स्कूल यदि आपको अलॉट की जाती हैं, आप उसको ये सोच के यदि डिक्लाइन करते हैं कि सेकेंड राउंड में हमें अच्छी स्कूल मिल जाएंगे। ये हो सकता है ना कि सेकेंड राउंड में कोई सोचे कि हमें पहली बार में हमने जो 4th प्रायोरिटी या 5th प्रायोरिटी की स्कूल दी थी वो अलॉट हुआ है, तो हो सकता है कि सेकेंड राउंड में हमें ऊपर की प्रायोरिटी की स्कूल मिल जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा पॉसिबल नहीं ही होगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में जो कुछ भी होगा उसमें सीट्स कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है ना। तो यदि जो अलॉटमेंट आपको फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में वही स्कूल अलॉट हो जाए सेम नंबर पे, नंबर तो आपका वही रहेगा, उस सेम नंबर पे वही स्कूल अलॉट हो जाए, इसका चांसेस जो है सो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, ये नहीं हो सकता है। इसलिए फर्स्ट राउंड में जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है उसको, उससे अच्छा स्कूल हमें सेकेंड राउंड में मिल जाए, ये सोच के यदि आप फर्स्ट राउंड वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसके पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जो डाउट था ये भी हमने क्लियर किया, कुछ इन्फॉर्मेशन था इंपॉर्टेंट वो आपको बतलाया। इसके अलावा यदि कोई मन में आपके और डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम लोग सारे पर डिस्कस करेंगे। और ऑलमोस्ट हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड रहेंगे कि मन में कोई डाउट ना रहे कि जब तक ये फर्स्ट राउंड ऑफ ई काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आए तब तक हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है और किस तरह से एडमिशन लेके या सेकेंड राउंड में ऑप्ट करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। यदि बीच में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है तो अपडेट करेंगे, नहीं तो कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।